और वो मार्ग आपको दिखाने में अवश्य लौटूं। हम एक बार फिर मिलेंगे। यशो कहाँ गए? यशो क्या हुआ पुत्री? तू यहाँ क्यों सो रही है? आप मेरी चिंता ना करें। यशो बोलना। कुछ दिनों से मन में बहुत छटपटाहट हो रही है और फिर कल रात ही मेरे स्वप्न में भी आए थे। सिद्धार्थ तेरे मन से गया ही कब था? हाँ, पर अब तो भेंट केवल स्वप्न में ही होती है। हाँ, कल मैंने देखा कि ये घास की शैया पर सो रहे हैं और आज जब मैं मंदिर गई तो एक साधु एक पेड़ के नीचे घास पर सोते दिखाई दिए और उन्होंने अपनी बाहों को सिरहाना बनाया था। तो मुझे लगा कि मेरे स्वप्न और यथार्थ के बीच कुछ तो संकेत है। सिद्धार्थ ने जो मार्ग चुना है उसमें सुख और आराम कहाँ? उन्होंने जो मार्ग चुना है उसमें मैं उनकी सहभागी न बन पाई, पर सहयात्री तो बन सकती हूँ। इसीलिए मैंने ये व्रत लिया है कि आज से मैं बिछौना त्याग धरती पर ही सोऊंगी। यशो इतना कठोर व्रत क्यों? अग्नि को साक्षी मान हमने सुख दुख में साथ निभाने का वचन लिया। आज वो शरीर से भले ही मुझसे दूर हो पर मेरे मन के निकट ही है। तो जो मेरे पति का भाग्य वो मेरा भी भाग्य। तो तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे? कदापि नहीं। आपको उरूहला छोड़ने की क्या आवश्यकता थी? इतने घने जंगल में आप करेंगे क्या? ध्यान और तपस्या। वो तो आप नदी के तट पे भी कर सकते थे। मुझे पूर्ण एकांत चाहिए सुजाता। अब आप सबको मेरे लिए कष्ट उठाकर आने की आवश्यकता नहीं। हम आपकी साधना में बाधक नहीं बनेंगे, किंतु एक समय का भोजन आपको स्वीकारना होगा। हाँ तो कहिए। हाँ, बालपन के हट के आगे कभी कोई टिका है क्या? यहाँ ना बैठे, यहाँ आपकी आंखों में धूप आएगी। साधना के लिए पूरब दिशा उत्तम। क्यों? पूरब से सूर्य उदय होता है। साधक इस दिशा को शुभ मानते हैं। अब आप लोग जाइए।
सन्यासी ही बने। आप तो दिनों आंख बंद करे बैठे रहते, हम तो दूषण आंख बंद करे तो अंधेरा दिखता है। आपने क्या देखा? पूरा जीवन आंखों के सामने से निकल गया। ये पेड़ हर ऋतु में अपना रूप बदलते हैं। वर्षा के बाद हरे होते हैं, पतझड़ में पीले, और ग्रीष्म ऋतु में हर पत्ता सूखकर झड़ जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में घटनाएं आती रहती, कोई सुखद तो कोई अति दुखद, पर स्थिर कुछ नहीं रहता। हर क्षण मन ही नहीं, शरीर भी बदलता रहता है। और जोगी महाराज, शरीर को भूख भी लगती है। हम आपके लिए खाना लाए, आप पहले कुछ खा लीजिए। मुझे कुछ छू कर गया। आसपास कुछ है? इसे भय कहते हैं। का बना है सिद्धार्थ, ये सुंदर चेहरा, ये केश, ये मादक शरीर, इस अपूर्व प्रतिमा को ठुकरा कैसे दिया? ऐसा लगा जैसे कोई सांप इस शरीर के निकट है।